एक साल मुकम्मल होने पर इलेक्शन के खुशी मनाई जाए या अफसोस किया जाए कि जिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन में ये मुल्क एक साल पहले था, आज उससे भी हालात ज़्यादा बदतर हैं। जिस इंस्टेबिलिटी का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हम एक साल पहले थे, आज उससे भी ज़्यादा है। तो क्या है, एक साल के बाद कुछ बदला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अगर आपका इकोनॉमिक विजन हो तो 28-29% की जो महंगाई की शरह है वो 2.4% पे एक साल में आ सकती है। आपकी गिरती हुई एक्सपोर्ट्स जो है वो 10% इजाफे से बढ़ सकती हैं। आपका जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे जो स्टेट बैंक के 4 अरब पे थे, आज पाकिस्तान के रिजर्व 16.5 अरब पे और स्टेट बैंक के जो है वो 9-10 अरब से भी 11 अरब से भी जो है वो के करीब जो है वो पहुंच गए हैं। तो ये वो सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कि आपका रुपया है, ओवरऑल आप स्टेबलाइजेशन आपने अचीव कर ली है और आगे की आउटलुक जो है वो उससे भी ज्यादा बेहतर है। आपको फिच, मूडीज, हर कोई कह रहा है कि मुल्क जो है वो स्टेबलाइज हो गया और बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। तो जहां ये देखें, इससे ये साबित होता है कि एक जमात ने तो कोई अनथक कोशिश की कि वो मुल्क को पॉलिटिकली इंस्टेबलाइज करे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आने दे, लेकिन उसके बावजूद मुल्क बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। और आपने आज देखा कि आज यौम स्याह उनकी तरफ से मनाया गया, लेकिन यकसर मुस्तरद कर दिया पूरी कौम ने। कोई एहतजाज कहीं आपको नजर नहीं आया। एक स्वाबी में जलसा आपने करने दिया, पंजाब में करने तो देते, इजाजत आप लोग देते नहीं और फिर चैलेंज करते हैं, हाथ पैर बांध के कहते हैं कि चल के दिखाओ। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो अब कानून की पासदारी कर रहे हैं और एक भी बंदा जो है वो इजाजत ना मिलने की वजह से नहीं निकला, तो बहुत अच्छी बात है। इजाजत क्यों नहीं दी गई? क्या कोई सियासी जमात एहतजाज का एक जगह पर इकट्ठे होकर जलसा करने का हक नहीं रखती क्या जमहूरियत में? देखिए, जमहूरियत में बिल्कुल ये सियासी आईनी हक है कि आप एहतजाज करें, लेकिन आपने देखा कि लाहौर में मैचेस हो रहे हैं और सिक्योरिटी की वजह से लोकल इंतजामिया ने उनको इजाज़त नहीं दी। बहरहाल अगर आप उनकी तारीख देखें, हालिया ही देख लें 26 नवंबर के लिहाज से, तो वो सियासत में और जमहूरियत में आप 150 पुलिस वालों को जख्मी नहीं करते। सियासत और जमहूरियत में आप शेल और टेयर गैस हुकूमत पे नहीं बरसाते और आप जलाओ। तो सर, इसी पर तो वो तहकीकात का कह रहे थे ना राना साहब, तो जुडिशल कमीशन बना देते ना, मुज़ाकरात में उनका यही तो मुतालबा था, तो बना देते, पता चल जाता। दुनिया में तहकीकात जो हैं वो जुडिशल कमीशन के जरिए नहीं होती। FIR कटती हैं और फिर अदालत में मामला जाते हैं जहां वो पहुंचे हुए हैं और अदालत में फिर एविडेंस बेस्ड फैसले होते हैं। ये तो एक एडिशनल डिमांड है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो तहकीकात होंगी। तहकीकात जो है दुनिया भर में पुलिस रिपोर्ट काटती है और उसकी फिर तहकीक होती है और अदालत में केस प्रेजेंट होता है, जिस रास्ते पे हम ऑलरेडी गामजन हैं। और दूध का दूध, पानी का पानी, इसी तरह ही दुनिया भर में होता है। तो अब जो ऑपोजिशन अलायंस बन रहा है, जो लगता है कि शायद मजबूत हो जाए, क्योंकि JUI को बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बात पर कि अगर PTI के साथ मौलाना मिल गए, क्योंकि मौलाना की मजहबी और सियासी जो एक पावर है, स्ट्रीट पावर भी इनके पास है, इस हकीकत से भी इनकार नहीं है, और अगर ये PTI के साथ मिल जाते हैं तो यकीनन मुश्किल तो हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, मौलाना से जाके बात करते हैं। बहरहाल, जब मौलाना साहब की तरफ से भी मुतालबा है कि नए इंतखाबात करवा लें, धांधली का जो दाग है इसको धोया जाए, लेकिन आपका जवाब बड़ा अजीब है आगे से। आप कहते हैं कि नए इलेक्शन के लिए मौलाना का अपना मौक़िफ़ होगा, लेकिन हम 2029 में शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अगर आज बैठेंगे तो 4 साल बाद ऐसा इलेक्शन मुमकिन होगा। तो इसका मतलब जो पहले इलेक्शन हुए हैं 2018 के कह लें या 2024 के, शफाफ नहीं थे। 2029 के लिए कोशिश हो सकती है, उससे पहले कोशिश ही नहीं की कि साफ इलेक्शन हो जाए। नहीं, देखिए, मैंने जो बात की है उसमें मैं उसकी लॉजिक आपको समझाना चाहता हूं। देखें, आज अगर ये जमातें बैठेंगी तो किसी ना कोई पॉलिसी मुरतब करते करते 1.5 साल लग जाएगा कि किस तरीके से इलेक्शन होंगे, वो सबको काबिल कबूल कैसे होंगे, उसमें अगर कोई टेक्नोलॉजी लानी है या जो भी चेंजेस करनी है तो उसको एक अगर डिटेल्ड स्क्रूटनी करनी है, आपने डिटेल्ड स्टडी करनी है तो 1.5 साल तो लग जाएगा। फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करना है।
आपने अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई चीज़ों को स्ट्रेंथन करना है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी टाइम लगेगा। तो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। ये तो डिमांड है ना कि आप आज इलेक्शन करा दें, तो आज इलेक्शन अगर होगा पुराने निज़ाम में होगा जो उनको पहली काबिल कबूल नहीं है, तो फिर उसका क्या नतीजे आएंगे। तो अगर कोई आपने मुस्बत बात करनी है तो आज आप बैठें। प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा है कि हम हाउस में कमेटी बना देते हैं, उसमें ये सारे आप मुद्दे लेके आए, उसके लिए मिलके काम करते हैं। और हमारे पास टाइम है, ये 3-4 साल जो पड़े हैं उसके अंदर हम एक ऐसा निज़ाम जो है वो लेके आए जो सबको काबिल कबूल हो। अब अगर आप कहते लेकिन जो लोग नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं उस बारे में क्या ख्याल है? लेकिन बात ये कि गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब इशू क्या है? इशू यही परफॉर्मेंस का इशू है कि मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारी ऑपोजिशन की जो आवाजें हैं ये मीनिंगलेस होती जा रही हैं। अब आज आपने इसलिए देखा कि यकसर जो मुस्तरद किया है पीटीआई के इस कॉल को, तो लोग देखें, लोगों को नजर आ रहा है कि देखिए ऐसे ही 2021 में उनकी भी हुकूमत चल रही थी। जिस तरह आपको लग रहा है बड़ी अच्छी हुकूमत चल रही है, परफॉर्मेंस का मसला है, हम तो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह पीटीआई को भी उस वक्त ये लग रहा था जब सब लोगों ने मिलकर अदम एतमाद लेकर आए। इवन उनके जो इत्तेहादी थे उनको आप लोगों ने अपने साथ मिलाया, तो उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ ज़ाहिर है वोट दिया, अदम एतमाद किया। तो पांसा पलटते बाजी में देर नहीं लगती है। कल को जो उनके हालात है वो आपके भी हो सकते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान की, जैसे मैंने पहले बात की, अगर वो पीटीआई के साथ मिल जाते हैं, सारी ऑपोजिशन जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हो जाती हैं, उनके भी इत्तेहादी उनके खिलाफ हो गए थे, ऐसे आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो क्या करेंगे? ये देखिए, पहली बात तो ये कि मौलाना साहब धांधली की बात करते हैं, तो धांधली अगर कहीं हुई मौलाना साहब के साथ, क्योंकि केपी की उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है पंजाब में, तो उनकी प्रेजेंस ना होने के बराबर है, तो वो तो फिर एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात हैं, JUIF के, PTI और PTI के। तो वो तो ओवरऑल कह रहे हैं ना, करवा लें, पूरे मुल्क में करवा लें नए इलेक्शंस। देखिए मुल्क में ही होंगे इलेक्शन 2029 में। बाकी ये ख्वाहिश तो जो है वो हर वक्त ही रहती है कि इलेक्शन करा लें। हारने वाली जमातें कहती हैं आप दोबारा इलेक्शन करा लें, लेकिन इन ख्वाहिशों के ऊपर तो नहीं मुल्क चल सकता ना। तो जो स्केड्यूल में इलेक्शन है उसको बेहतर बनाने के लिए मैंने रास्ता भी बता दिया। बाकी हमें कोई खतरा नहीं है, हम मौलाना साहब के साथ भी इंगेज करेंगे, हम और जमातों के साथ भी इंगेज करेंगे, हम तो PTI के साथ भी इंगेज करने के लिए तैयार हैं। वो खुद वॉकआउट करके चले गए। खतरा मैंने आपको बता दिया, माशी इस्तेहकाम जो आ रहा है वो ऑपोजिशन की हर आवाज को जो है वो मीनिंगलेस बना रहा है। बहरहाल हम जुनैद अकबर साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, जो PTI के सूबाई सदर हैं, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में, हम चाहें तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों से, ज़ाहिर है कि जब उनकी बातचीत चल रही थी तो ये बात हुई थी, ये ऑफ़र हुई थी कि 2 साल आप इस हुकूमत को चलने दें, उसके बाद अगले हालात देखे जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोगों को 2 साल का वक्त दिया जाए। तो ऐसे में तो लगता है जो इंस्टेबिलिटी है उन्हें तो ये भी कबूल नहीं है कि 2 साल आपको दे दें तो डील करके खान साहब, इमरान खान जो बाहर आ जाए, जो उनका सबसे पहला मुतालबा है। आप लोगों को चलने नहीं देना उन लोगों ने। वो कहते हैं कि फौरन नए इलेक्शंस कराए जाएं। तो ऐसे में क्या इंस्टेबिलिटी तो खत्म नहीं होगी राना साहब? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो इंस्टेबिलिटी है वो माशी जो हमारी बेहतरी आ रही है उसमें रुकावट नहीं बनेगी ना। उसकी मैंने आपको लॉजिक समझाई कि 1 साल जो है इंस्टेबिलिटी PTI ने रखी, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क सही ट्रैक पे आ गया। देखें, जब लोगों को ये नजर आता है कि मुल्क माशी बेहतरी के लिए आ जाए, तो ये जो कॉलें होती हैं कि फिर यौम स्याह हम मनाएंगे या हम अब एहतजाज करेंगे, लोग इसको मुस्तरद कर देते हैं, लोग इसका हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि लोग इंतजार करना चाहते हैं कि मुल्क में बेहतरी आ रही है, हम इस बेहतरी को क्या आगे रुकावट ना बने। तो हम आपको अपना पर्सपेक्टिव में यही बता रहा हूं कि लोग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इन्होंने देखें इनके पास कौन से प्लेटफॉर्म नहीं है PTI के पास। सेनेट में ये मौजूद हैं, KPK की हुकूमत इनकी है, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में इनका है, पंजाब में इनका है। वहां आप ऑपोजिशन करें, आप आवाज उठाएं। आपने जरूर अपनी सियासत को इस नहज पे लेके आना है कि हमने सूबे के रास्ते बंद कर देने, हमने वफाक से सूबे को के रास्ते बंद कर देने, या हमने जो है वो पैसे ना पाकिस्तान को भेजें। तो ये चीजें लोग मुस्तरद कर रहे हैं, लोग इस तरह की सियासत को सपोर्ट आज नहीं कर रहे। और तभी आप देख लें कि PTI की सारी कॉल्स जो हैं वो फ्लॉप गई हैं, तो आगे भी फ्लॉप जाएंगी।
बाकी ये जो इत्तेहाद बन रहा है, आपने कहा, इनसे हम हर जमात से एंगेज करेंगे और हमें ये यकीन है कि किससे एंगेज करेंगे? मौलाना साहब से एंगेज करेंगे या शायद खाकान अब्बासी उनकी जमात उनसे एंगेज करेंगे? पीटीआई को एंगेज करके देख लिया आप लोगों ने, किसको एंगेज करेंगे? ये तो सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो रहे हैं। खाकान अब्बासी साहब की अभी इस वक्त तो वो जमात अभी पैदा होनी है, तो उनसे भी अगर एंगेज करने की जरूरत हुई तो हम एंगेज कर लेंगे। बाकी मौलाना साहब से तो हम एंगेज्ड हैं और बिल्कुल मौलाना साहब की जो सियासत है वो कभी भी जो है वो एंटी पाकिस्तान नहीं रही, तो हमें यकीन है कि मौलाना साहब लेकिन मौलाना साहब तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो तो अपने नए इलेक्शंस के करवाने के मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। देखिए ऐसे ही होता है, आप जो है वो आवाज़ आप भारी लगाते हैं, लेकिन फिर जब हकायक आप इससे देखें किस एहतजाज से इलेक्शन मिल गए। कभी ऐसे इलेक्शन मिले हैं पाकिस्तान की तारीख में या कहीं और कि आप एहतजाज करा के इलेक्शन करा लें?